हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10 में। तो प्यारे बच्चे, आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 10 के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप लोगों में आज के इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10 का एनसीईआरटी चैप्टर 2 बहुपद का मैं आपको 2.1 का पूरा मैं सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। और अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं तो आप 7 जन्मों तक ये जितना ही मैं क्वेश्चन बताऊंगा ना और जितना चीज़ बताऊंगा मैं बहुपद के बारे, आप इसको नहीं भूलिएगा। तो आज के इस वीडियो में 2.1 पूरा का पूरा एक ही अध्याय पूरा का पूरा समाप्त करूँगा एक ही वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही शॉर्ट होने वाला, आपको पूरा वीडियो एंड तक देख के जाइएगा। क्योंकि जो इसमें 2.1 में बहुत ही कम क्वेश्चन है, लेकिन आपको किस बात का ध्यान करना है बहुपद में, आपको वो चीज़ मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इसीलिए वीडियो को पूरा एंड तक देख के जाइएगा। और अगर ये आप 2.1 का यानी कि बहुपद का ऑब्जेक्टिव नहीं देखें और फर्स्ट चैप्टर का भी नहीं देखें तो जरूर से देख लीजिएगा। सभी चैप्टर का यानी कि 1.1, 1.2, 1.3 सभी चैप्टर का यानी कि सॉल्यूशन मैथ का, यानी कि मैं पी ये प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर से देख लीजिए। मैथ का क्या, सभी सब्जेक्ट का मैं दे दूंगा, जाके जरूर से देख लीजिएगा। और मैं बता दूं पहले उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया ना, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। और अपने फ्रेंड्स को एक बार वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिए। और मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो में पूरा एंड तक देखे जाइएगा, क्योंकि 7 जनवरी तक आप नहीं भूलिएगा। मैं पूरा एकदम दिमाग में सेट कर देने वाला हूँ, ठीक है। क्लास 10 का एनसीईआरटी का मैथ 2.1 का बताने वाला हूँ। चाहे आप किसी भी साल एग्जाम देने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम दीजिएगा, चाहे 2025 में, 2026 में, 2027 में, कभी भी दीजिएगा, आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देख के जाइएगा। और मैं आपको कुछ इस वीडियो में ऐसा चीज़ बताने वाला हूँ जो कि आपका यानी कि 5 नंबर कंफर्म कर देगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देखिएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूँ प्यारे बच्चे कि आपको यानी कि इन सभी क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बहुपद के बारे में कुछ ऐसा चीज़ बताने वाला हूँ जो कि आपको ध्यान रखना है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अभी तक व्हाट्सएप में टेलीग्राम को नहीं, जिनको जरूर से ज्वाइन कर लिए, नीचे लिंक दिया हुआ है, लिंक से जरूर से मैसेज कीजिएगा। नंबर नोट करिए 9905032120 समय पर मैसेज करना, ठीक है। अगर आप पीडीएफ एंड नोट्स लेना चाहते हैं और अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, जरूर से उसमें मैसेज कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, एक ही वीडियो में पूरा का पूरा 2.1 पूरा का पूरा मैं सॉल्यूशन करूँगा। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि बहुपद के बारे यानी कि चैप्टर 2 है बहुपद। बहुपद के बारे में आपको क्या चीज़ पता होना चाहिए, ताकि आपको पता हो जाएगा, ठीक है। क्या कहता है, रैखिक बहुपद, वो सभी आपको पता होना चाहिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ, तब उसके बाद मैं क्वेश्चन बताऊंगा, तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देख के जाइएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अभी अभी कॉल करिए अगर आपको नोट्स एंड पीडीएफ खरीदना है, तो सिर्फ 299 रुपये में दिया जाता है, ठीक है। सभी सब्जेक्ट का, चाहे उर्दू संस्कृत किसी भी स्टूडेंट हो, आपको दिया जाता है। और मैं आपको बता दूँ कि मेरे द्वारा दिया हुआ नोट्स अगर ये पढ़ लेते तो 450 प्लस नंबर आ जाएगा, क्योंकि मैं 2024 में जितने भी स्टूडेंट एग्जाम दिए थे ना, सभी का मैं 450 प्लस नंबर है। आप देख सकते हैं जाकर, मैं उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। तो आपको ज्वाइन करना जरूर से, समय पर कॉल कीजिएगा, नंबर नोट कर लीजिए यहाँ पे। चलिए आपको क्या कहता है, प्रश्न वाले 2.1 बहुपद का सॉल्यूशन बताना। सबसे पहले आपको क्या करना है, चार अचर और चर आपको यानी कि याद रखना है। बहुपद अगर पढ़ रहे हैं तो आपको चर और अचर का ज्ञान होना चाहिए, जो किसे चर कहते हैं और किसे अचर कहते हैं। तो सबसे पहले मैं चर कहता हूँ जिसका मान बदलता रहता है। देखिए, चर इसे कहते हैं जिसका मान बदलता रहता है, जैसे एक्स वाई जेड। कहीं पे हम एक्स का मान 2 मान लिए, वाई का मान कुछ भी मान लिया और जेड का मान कुछ भी मान लिए, तो हम वाई इसका चर का मान जो हमेशा बदलते रहता है। उसके बाद आचर किसे होता है, जिसका मान नहीं बदलता। जिसका मान नहीं बदलता क्या, वो संख्या है, ठीक है। संख्या जो संख्या है उसका नाम मान बदलता ही नहीं। आपको अगर जिसका मान नहीं बदलता, अचर का अगर आपको उदाहरण देने वाला है कि अचर का दो ऐसा मतलब उदाहरण दे, जैसे में क्या होगा, तो बिल्कुल आपको किसी भी डिजिट को बैठा देना है, बिल्कुल आपका ये इतना आपका बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगा। चलिए उसके बाद आगे आपको क्या रखना है, अगर ये हम चर और अचर को गुना करेंगे तो उसे क्या कहते हैं। चर और अचर को जब हम गुना करें, जैसे चर में हम एक्स मान लिया और अचर में हम 5 मान लिए, तो 5x आ गया, तो उसे व्यंजक यानी कि बीजीय व्यंजक या फिर व्यंजक कहते हैं। यानी कि चर और अचर के गुना को हम बीजीय व्यंजक या व्यंजक कहते हैं। बिल्कुल आपको इतना पता होना चाहिए। उसके बाद चलिए अगले नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बहुपद को पहचाने कैसे, कि मतलब ये बहुपद है कि नहीं है, इसको पहचाने कैसे। तो सबसे पहले आपको इतना याद रखना है कि चर का घात पूर्ण होना चाहिए, यानी कि जो भी बहुपद है इसका चर यानी कि चर का घात या पूर्ण होना चाहिए। चाहे तो प्राकृतिक संख्या में, अगर प्राकृतिक संख्या में जीरो लगा देने पर है ना, वह सभी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या पे जीरो लगाने से सही संख्या, प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होती है, और उस पर जीरो लगा देने से वो सभी संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। तो आपको मैं बताता हूँ, जैसे उदाहरण में बता दूँ, ये बहुपद है कि नहीं है, मैं आपको इसको उदाहरण में बताता हूँ, ठीक है। चलिए जैसे मैं आपको यहाँ मान लिया हूँ 2x+5 मान लिया हूँ, तो 2 जो है यहाँ पे इसका घात है ना, 2 यहाँ किसमें है, यहाँ पे है पूर्ण संख्या में है 2। बिल्कुल आपका ये हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। और दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है अंडर रूट 2y, यहाँ पे जो 1 है, ठीक है, मैं 1 यानी कि किसी भी संख्या पर अगर घात नहीं दिया हो तो उसका मान 1 मानते हैं, ठीक है। 1 मान लिए यहाँ पे, तो 1 भी यहाँ पे है पूर्ण संख्या, बिल्कुल ये भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा नंबर ये समीकरण है 3y² + 6, तो 2 स्क्वायर जो है 2, बिल्कुल आपका 2 यानी कि पूर्ण संख्या है, बिल्कुल आपका ये भी पूर्ण संख्या है। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है अंडर रूट 3y+3, 3y+3 है यहाँ पे, y+3y है। तो चलिए मैं इसको आप समीकरण को तोड़ूंगा, y को भी तोड़ना और इसको भी तोड़ना है, तो चलिए मैं दोनों को तोड़ता हूँ। चलिए 3 को भी निकाला, 3 को निकाला 3 आया, तो अंडर रूट 3 y, यानी कि जब इसको 3 को अगर तोड़ेगा तो 1/2 आएगा। 1/2 यहाँ पे है, 1/2 यहाँ पे है नहीं है, बिल्कुल ये आचर यानी कि ये बहुपद नहीं है।
देखिए ये भी वाला बहुपद भी हो जाएगा, ये वाला भी बहुपद हो जाएगा, ये वाला भी हो जाएगा और ये वाला नहीं होगा, आपको इतना ध्यान रखना है। चलिए, बहुपद को कैसे पहचाने कि कौन सा बहुपद कैसा है, यानी किस बहुपद को पहचाने कि एक घातीय बहुपद है, कौन सा रैखिक बहुपद है, कौन सा द्विघात बहुपद है, कौन सा द्विपदीय बहुपद है, त्रिपदीय बहुपद है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पदों की संख्या जितना होगा, यहाँ पे पदों की संख्या कितना 7x, यानी कि 7x यानी कि एक पद हुआ, तो एक पद यानी कि एक पदीय बहुपद इसको कहते हैं। सबसे पहले पदीय बहुपद समझिए, तो उसके बाद मैं आपको रैखिक बहुपद किसे कहते हैं उसको मैं समझाता हूँ। तो ये क्या हो गया आपका एक पदीय बहुपद, यानी कि एक एक पद है। चलिए उसके बाद अगर हम 7x², ठीक है, ये एक पद हो गया, +5 जोड़ देंगे तो यहाँ कितना हो गया, दो पद है, तो द्विपदीय बहुपद हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको फिर इसी तरह द्विपद, देखिए एक पदीय आपका क्लियर हो गया, द्विपदीय भी आपका क्लियर हो गया। चलिए तीसरी पद देखिए, जैसे हम 5x³ तो एक पद हुआ यहाँ पे, फिर 4x जोड़े हम तो दो पद हुआ, फिर हम कोई भी संख्या डिजिट जोड़ दिए, पाँच जोड़ दिए, जैसे तो कितना हुआ, एक पद यहाँ पे हुआ, एक पद यहाँ पे हुआ, दो पद हुआ, एक तीन पद हुआ, तो यहाँ त्रिपदीय बहुपद, बिल्कुल इसको त्रिपदीय बहुपद। तो आपको पता होना चाहिए जो कि एक पद होता है ना, जिसको एक पदीय बहुपद कहते हैं उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। एक पदीय बहुपद को हमेशा जो कहते हैं, जैसे 7x हुआ एक पदीय बहुपद, इसको रैखिक बहुपद भी कहते हैं, रैखिक बहुपद भी कहते हैं, इसको इतना याद रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद ये वाला आपको पूरा पूरा कंफर्म हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 7x² + 5, तो ये द्विपदीय बहुपद इसको कहते हैं, जिसको भी द्विपदीय बहुपद कहते हैं, यानी कि द्वि में तो दो, द्विघात बहुपद, यानी कि द्विघात जिसमें दो पदों की संख्या दो हो उसको द्विघात बहुपद कहते हैं, या फिर द्विपदीय बहुपद को ही द्विघात बहुपद कहते हैं। बिल्कुल आपको इतना ही पता होना चाहिए। ये वाला भी क्लियर हो गया पूरा, यानी कि एक पद वाले को रैखिक एक पदीय बहुपद कहते हैं और रैखिक बहुपद भी कहते हैं, और द्विपद वाले को द्विपदीय बहुपद या द्विघात बहुपद कहते हैं। और तीसरा में आपका क्या है, 5x³ एक पद हो गया, 4x दूसरा पद हो गया, 5 हो गया तीसरा पद हो गया, जिसे त्रिघात बहुपद कहते हैं ना, त्रिघातीय बहुपद, बिल्कुल आपका बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मैं आपको इतना, यानी कि इतना मैं आपको बता दिया हूँ ना कि आपका वन, यानी कि जो बहुपद वाला चैप्टर है, दो चैप्टर, सेकंड चैप्टर आपका कंफर्म हो जाएगा। चलिए मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, यानी कि क्वेश्चन से बताता हूँ, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किया ना, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। और अभी तक अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से शेयर कीजिए, और अभी तक व्हाट्सएप में टेलीग्राम को नहीं जरूर से ज्वाइन कर लिए, नीचे लिंक दिया हुआ है, अगर आप लिंक से नहीं जरूर से मैसेज कीजिएगा, नंबर नोट कर लिए 9905032120। और अभी अभी आपको, यानी कि इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सभी सब्जेक्ट का, यानी कि जैसे जैसे 2.1 इसमें बता रहे हैं ना आपको, 2.2 का भी सोल्यूशन पूरा का पूरा मैथ का मिल जाएगा, 2.3 का भी मिल जाएगा। इसी तरह सभी सब्जेक्ट का, यानी सभी चैप्टर का आपको मिल जाएगा। और सभी सब्जेक्ट का आपको सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव भी करवाया था चैप्टर वाइज, तो जरूर से जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा, नीचे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ प्ले लिस्ट का। अगर आप नोट्स एंड PDF खरीदना चाहते हो, सिर्फ 299 रुपये में दिया है था ऑल सब्जेक्ट का। अगर आप लेना चाहते हो जरूर से इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, नंबर नोट कर लिए 9905032120 पर कॉन्टैक्ट करना है। चलिए मैं इसका क्वेश्चंस की ओर लेके चलता हूँ, क्वेश्चन क्यों लेके चलता हूँ। जैसे जैसे देखिए, एक नंबर क्वेश्चन प्रश्न वाले है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एक ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन था, किसी बहुपद Px के लिए y = Px का ग्राफ नीचे आकृति 2.1 यानी कि 2.10 ये दिया है। प्रत्येक स्थिति में Px के शून्यकों का संख्या ज्ञात कीजिए। Px के शून्यक, यानी कि शून्य कितना बार काटता है, ये संख्या को कितना बार काटता है। चलिए इसका संख्या ज्ञात करना है, तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, ताकि आपको ये वाला सेम है, ठीक है, ये वाला बढ़िया है। तो जैसे जैसे देखिए, यहाँ पे कितना, यहाँ पे जो शून्य एक है, यहाँ पे एक भी तीर नहीं काटा, बिल्कुल सेम गया। इसको ऐसे करके काटता है, ऐसे करके काटता है, या फिर ऐसे करके काटता, तब वो होता है, यानी कि इसको काटना चाहिए, एक्स को काटना चाहिए। तो यहाँ पे कितना, किसी को नहीं काटा है, एक नंबर वाला में किसी को भी नहीं काटा, तो इसका संख्या 0 इसका आंसर हो जाएगा। 0 इसका आंसर लिख लेना, ठीक, एक नंबर का। दूसरा नंबर में कितना बार काटा है, देखिए ऐसे गया, एक्स को कितना बार काटा, ये वाला लकीर को आपका एक ही बार काटा है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका एक हो जाएगा, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा नंबर देखिए कितना बार काटा है एक्स को, तो एक बार ऐसे काटा, यहाँ पे एक बार कट गया, उसके बाद ऐसे करके गया, फिर इसका इसे दो बार यहाँ काटा है ना, दूसरा एक बार यहाँ काटा है, फिर एक बार यहाँ काटा है, तो कितना बार काटा है, 3 बार काटा है। तो इसका राइट आंसर आपको 3 लिख देना, ठीक है, 3 बार काटा है ना, 3 बार। आप देखिए एक वाला ये पॉइंट पे एक बार काटा है, इसका फिर उधर से नीचे आया 2 बार काटा, फिर इधर से नीचे गया तीसरा काटा, 3 काटा, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपको चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर पर कितना बार काटा है, आपका एक ही बार काटा है। चौथा नंबर पे बिल्कुल आपका एक ही बार काटा है, यानी कि एक बार काटा, बिल्कुल एक बार नहीं काटा, पहले दो बार काटा है ना, बिल्कुल 2 बार काटा है। चलिए उसके बाद आपको इसका देखिए कितना बार काटा है, 1, ठीक, 2 हो गया, 3 अच्छा 4, इसका 4 बार काटा है, बिल्कुल इसका इतना लिख देना है। उसके बाद इसका कितना काटा आप देखिए, 1,
दो बार काटा इसका, 2 बार बिल्कुल इसका राइट आंसर लिख देना। बस बिल्कुल आपको इतना ही क्वेश्चन था और मैं आपको बता दूँ कि अगर ये आप इतना अगर समझ गए, अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हो ज़रूर से व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ना दे दूँगा, आप ये नंबर भी नोट कर सकते हैं, ये नंबर वाला भी कर सकते हैं। और उससे पहले मैं बता दूँ कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। और अभी तक व्हाट्सएप में टेलीग्राम ग्रुप को नहीं, जिनको जरूर से ज्वाइन कर नीचे लिंक दिया और अगर लिंक से नहीं जान पाते जरूर से इस नंबर कॉल कीजिएगा अगर आपको नोट्स भी लेना है तो प्यारे बच्चे, और फर्स्ट चैप्टर का पूरा पूरा देख लीजिए, अगर मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। और सब्जेक्टिव अगर ऑब्जेक्टिव भी नहीं देखें इस चैप्टर का, जरूर से आगे देख लीजिए। तो प्यारे बच्चे, आज वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।